श्री गीता ग्रंथ अध्याय 15 श्लोक 1 पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थः प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बरहम रूपी पीपल संसार वृक्ष प्राणी स्वभाव दर्शाती शाखाएं, पत्ते पवित्र वेद के अंश। श्री भगवान की उद्घोषणा, श्री परमेश्वर की सृष्टि संरचना के समरूप पीपल रूपी सांसारिक पेड़, जिसकी ऊंची ऊपर की ओर उठी हुई जड़ें और सांसारिक प्राणी के स्वभाव के अनुरूप नीचे की ओर फैलती हुई शाखाएं। इस अविनाशी बरहम रूपी वृक्ष के पत्ते, जिन्हें पवित्र वेद के अंश की तरह बोला गया है, इस सृष्टि समरूप बनावट वाले वृक्ष के अध्यात्म ज्ञान को जो सद्पुरुष जानते हैं, वे वेद विशारद ज्ञानी पंडित होते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं। श्लोक 02 अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विश्व प्रवाला है। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। कोमल कोमपल और अंकुर, जंजाल रूपी जड़े, यह सृष्टि रूपी वृक्ष मायापति के प्राकृतिक त्रिगुणों द्वारा सिंचित होते हुए फैला और बढ़ा उन्नत हुआ है। सांसारिक विषय भोगों को इंगित करती इसकी कोमल कोमपल और अंकुर, जैसा कि सभी व्यसन प्रारंभ में अति सुंदर, लुभावने और अमृत समान लगते हैं, सांसारिक व्यवहार व अनुभाग, निष्ठा और त्याग दर्शाती ऊपर और नीचे की ओर बढ़ती फैलती विभिन्न शाखाएं, प्राणी जगत को सांसारिक सकाम कर्मों भौतिक सुखों में लिपटाती सी जंजाल रूपी जड़ें लगातार नित्य और नियमित रूप से ऊपर और नीचे की ओर बढ़ और फैल रही हैं। श्लोक 3 न रूपम स्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेन सुविरूढ़ मूलं असंदशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। मृत्युलोक रूपी पेड़, संसार रूपी पीपल अब आदिकाल जैसा नहीं। इस संसार रूपी पीपल की मूल प्राकृतिक स्थिति और मूल तत्व ठीक वैसे नहीं हैं जैसा कि आरंभ में थे। इसका स्वरूप आदिकाल में जैसा था अब वैसा नहीं है, और न तो इसके प्रारंभ का और न इसके अंत का ही ज्ञान है। इस पीपल रूपी संसार वृक्ष की वर्तमान स्थिति भी पूरी तरह से तटस्थ व समय के साथ टिकाऊ नहीं है। इसी कारण से समस्त भौतिक सुखों को नकारते हुए, उनसे पूरी तरह से अलग होते हुए अध्यात्म ज्ञान दर्शाने वाले इस मृत्युलोक रूपी पीपल के पेड़ की विषय वासना रूपी भोग विलास दर्शाती सघन रूप से जंजाल की तरह फैली हुई इन जड़ों को दृढ़ता और निश्चय पूर्वक वैराग रूपी शस्त्र से खंड खंड कर दे और इस सांसारिक व्यामोह और विषय भोगों से मुक्त हो जा। श्लोक 4 ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्दता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तियः प्रसृता पुराणी। प्रथम पुरुष श्री नारायण हरि की शरणागत हो जा। परम परमेश्वर को तो पाना ही है, परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना है। तत्पश्चात सर्वव्यापी उस परम परमेश्वर को, जो हर प्रकार से हर संभव असंभव प्रयास से पाने के योग्य हैं, उस परमेश्वर को उसके पद चिन्हों पर चलते हुए गुरुजनों के दिखाए मार्ग पर
उसकी प्राप्ति के लिए खोजना ढूंढना चाहिए। जहां से मृत्युप्रांत गए हुए सद्पुरुष लौटकर इस मृत्यु लोक में नहीं आते। इसी निश्चय, प्रयत्न, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और त्याग के स्वभाव के बल से उसी प्रथम पुरुष श्री नारायण हरि की शरणागत हो जाना चाहिए, जो अनादि, अत्यंत प्राचीन, नित्य सिद्ध मूल प्रकृति का एकमात्र कारण है और जो असीमित, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और हमारी समझ शक्ति से बाहर है, जिसकी कृपालता सब जगह चराचर जगत में विद्यमान है। श्लोक 5। निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा है द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञा गच्छन्त्य मूढ़ाः पदम व्ययन्तत अंतिम आसरा परम धाम। उसके योग्य सत्पुरुष कौन? हे वीर अर्जुन, जिन सत्पुरुषों में मान सम्मान, व्यर्थ का मोह, व्यामोह की प्रवृत्ति, रुझान नहीं है, जिन्होंने सभी सांसारिक भौतिक सुखों के प्रति लगाव की प्रवृत्ति पर काबू पा लिया है, जो आत्मा परमात्मा के स्वरूप का नित्य पाठ करते हैं, जो व्यर्थ की इच्छा, कामना, वासनाओं से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने सुख दुख रूपी सांसारिक प्रवृत्ति के भेद का साक्षात ज्ञान कर लिया है, जिन्होंने प्राकृतिक, त्रिगुणी व दोहरे रूप वाले गुणों के प्रभाव से सर्वथा मुक्ति पाली है, ऐसे ज्ञानी जन, विद्वान पुरुष ही उस अनादि, सर्वव्यापी, विस्तृत, अविनाशी, नित्य परम पद परमेश्वर के पास पहुंच पाते हैं। श्लोक 6। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। महिमा स्वयं के अलौकिक तेज से प्रकाशमान, हे वीर अर्जुन, जिस परम पद, परम धाम पहुंचकर प्राणी फिर लौटकर वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आता, जिस परम पद, परम धाम को न सूर्य ही प्रकाशित कर सकने में सक्षम है, न चंद्रमा और न अग्नि ही जिसे प्रकाशित कर सके, जो स्वयं के ही दिव्य व अलौकिक तेज से प्रकाशमान है, वही मेरा परम पद, परम धाम है। श्लोक 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आत्मा परमात्मा का परम अंश, मन इंद्रियों सहित शरीर त्यागना, प्राणी की इस देह में अविनाशी, नित्य और अजन्मा जो आत्मा है, वह मेरा ही परम अंश है और वही मायावी व स्वाभाविक परिस्थितियों में स्थित प्राणी के मन और उसकी पांचों ज्ञान इंद्रियों, उनकी परास्त इच्छाओं को घसीटकर, खींच करके अपने साथ ले जाता है। श्लोक 8। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रांतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशात्। उसी तरह जैसे वायु गंध, सुगंध को उसके निवास स्थान से बाहर ले जाती है, ठीक वैसे ही इस देह का स्वामी आत्मा जिस मृत शरीर से बाहर निकलता है, प्रस्थान करता है, तो उस शरीर की, मन और इंद्रियों को अपने साथ समेट करके नए प्राप्ति योग्य निर्धारित शरीर में इन सब के साथ प्रवेश करता है। श्लोक 9। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते
आत्मा शरीर का संचालक। यह आत्मा शरीर की समस्त ज्ञान इंद्रियों, कान, आंख और त्वचा, जिह्वा तथा नाक, इसके अतिरिक्त मन का सही तौर से संचालन व निर्देशन करके भौतिक शारीरिक रूप से आनंदित करने वाले पदार्थों का उपभोग करता है। श्लोक 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ज्ञानी ही अवलोकन कर सकता है। हे वीर अर्जुन, सर्वोच्च व श्रेष्ठ गुण संपन्न इस आत्मा को अंतिम समय शरीर त्याग करके जाते हुए अथवा शरीर में निवास करते हुए या फिर विषयों, भौतिक शारीरिक रूप से आनंदित करने वाले पदार्थों का उपभोग करते हुए अज्ञानी जन, मूर्ख प्राणी तो कोई आभास कर ही नहीं सकते, परंतु ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी तो इस बारीकी परम रहस्य को जानने वाले हैं। श्लोक 11। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोप्यकृतात्मानो नैन पश्यन्त्यचेतसः। निश्चय रूप से अथक प्रयास करने वाले योगी जन तो अपने हृदय में परम सुव्यवस्थित इस अविनाशी आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान रखते हैं, लेकिन मूर्ख, असंतुलित मस्तिष्क वाले, अबोध और अविवेकी पुरुष तो अंत तक मृत्युपरांत प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा के सच्चे स्वरूप का अवलोकन नहीं कर सकते। श्लोक 12। यदादित्यक्तं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सर्वशक्तिशाली श्री भगवान सूर्य अग्नि सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य के भीतर स्थित वह अग्नि रूपी ऊर्जा व तेज जो समस्त सृष्टि को प्रकाशमान करता है, गर्माता है, और चंद्रमा में विद्यमान आभा, इसके अतिरिक्त अग्नि में जो ऊर्जा व्याप्त है, वह सब तो मेरे ही द्वारा उत्पन्न ऊर्जा और प्रकाश है। श्लोक 13। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्णामि चौषधीयः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। पंच महाभूतों को संभालने वाला भयंकर शक्तिमान बैल, औषधिक सत सार, इसके अलावा मैं उस भयंकर शक्तिमान बैल रूप से समस्त पंच महाभूतों को संभालता हूं। औषधिक सत्सार रूपी चंद्रमा बनकर सभी प्रकार की जड़ी बूटियों के समूह को हृष्ट पुष्ट करता हूं। श्लोक 14। वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। प्राण व अपान वायु का संचालक मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में बसा हुआ प्राण व अपान वायु को संचालित करता हूं। विश्वनेता अग्नि बनकर चारों प्रकार के भोजन को पचाता हूं। श्लोक 15। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम पोहनंच वेदैश्च सर्वैर्हमे वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। समस्त शक्तियों का संचय, स्मरण शक्ति, चिंतन मनन प्रदाता, उपनिषद का कर्ता, सच्चा वेद विशारद, मैं ही हृदय में स्थित समस्त शक्तियों का संचय, संगठन समूह हूं।
और मुझसे ही स्मरण शक्ति, चिंतन मनन, बुद्धि समझ और तर्क वितर्क शक्ति, संशय मिटाने की शक्ति है। मैं ही समस्त वेद ग्रंथों का प्रयोजन, उद्देश्य हूं। वेदों के अंत में आने वाला, उपनिषद का कर्ता और वेदों का सच्चा ज्ञाता भी मैं ही हूं। श्लोक 16। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। दो प्रकार के पुरुष, एक प्राणी, तीसरा। हे वीर अर्जुन, इस संसार में नश्वर और अविनाशी यह दो प्रकार के ही पुरुष हैं। एक तो समस्त जीव प्राणी है जो नाश हो जाने वाले हैं, द्वितीय पुरुष आत्मा, जबकि दूसरा सबका आदि कारण शीर्षस्थ परमेश्वर स्वरूपा आत्मा है, जो कि उपयुक्त रूप से अविनाशी है। श्लोक 17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। इस सृष्टि का प्रथम पुरुष पुरुषोत्तम, परंतु उत्तम पुरुष सबका आदि कारण शीर्षस्थ परमेश्वर तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों को सामूहिक रूप से अधिकार में लिए सबको संभालने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, अविनाशी नित्य अनादि परमेश्वर परमात्मा के नाम से वर्णन किया जाता है। श्लोक 18। यस्मात् क्षरमति तोहमक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नश्वर जड़ क्षेत्र से तो सर्वथा दूर हूं और अविनाशी आत्मा से भी अति श्रेष्ठ हूं। इसी परम शक्ति के कारण तीनों लोकों में और वेदों में भी मैं पुरुषोत्तम भगवान के नाम से प्रकट प्रसिद्ध हूं। श्लोक 19। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो बुद्धिमान ज्ञानी सत्पुरुष मेरे इस भेद को गहराई से जानता है, वह मुझे सर्वज्ञ सब प्रकार से निरंतर सृष्टिकर्ता परम शक्ति के रूप में मेरी आराधना करता है। श्लोक 20। इति गुह्यत्म शास्त्रमिद मुक्ता मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् करितकित्यश्च भारत। औरों को भी मोक्ष दिला सकने वाला, हे शुद्ध पवित्र भारत, मेरे द्वारा इस प्रकार व्याख्यात इस अति रहस्यमय धर्मशास्त्र की आज्ञा, नियम व समादेश का ज्ञान करके सत्पुरुष स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, अपितु दूसरों को भी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाते हुए अपने जीवन का उद्देश्य सिद्ध कर सकता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हार्दिक आभार। श्री कृष्ण और प्राणी जगत की सेवा में सामूहिक प्रयास। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएं। 1 मिनट अ डे गीता पावर रोज पाएं।